धान खरीदी के नाम पे सरकार ने डिजिटल दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन चाबी ऐसे सिस्टम के हाथ में दे दी जो किसान की मिट्टी नहीं सिर्फ स्क्रीन पढ़ा करता है। छत्तीसगढ़ में धान खेत में है और सिस्टम स्क्रीन में। आज बात होगी एग्रीस्टैक के और धान खरीदी के उस सच के बारे में जो फाइलों के बाहर है। छत्तीसगढ़, जहां धान सिर्फ फसल नहीं अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, जहां समर्थन मूल्य सिर्फ सरकारी योजना नहीं किसान की साल भर की उम्मीद है। लेकिन खरीफ 2025 की धान खरीदी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अब धान खेत में नहीं सर्वर में पैदा होगा? एग्रीस्टैक, जिसे सुधार का दावा बतलाया गया, वही बहिष्कार का अब औजार क्यों बन रहा है? सरकारी आंकड़े की माने तो छत्तीसगढ़ में लगभग 27 से 28 लाख किसान धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसी व्यवस्था में इस वर्ष एग्रीस्टैक पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 3.5 लाख से अधिक किसानों की भूमि रिकॉर्ड एग्रीस्टैक में मैच नहीं हो पाए। हजारों किसान अपात्र घोषित हो गए। बड़ी संख्या में किसानों को धान खरीदी टोकन ही नहीं मिला। यह संख्या छोटी नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के पूरे संभाग के बराबर किसान आबादी है। इस धान खरीदी को सुविधा कहा जाए या फिल्टर सिस्टम कह दें। पहले कभी सवाल हुआ करता था कि धान है या नहीं, अब सवाल हो रहा है डेटा है या नहीं। धान खरीदी अब अधिकार नहीं रही, यह डिजिटल पात्र परीक्षा बन चुकी है। जिस किसान के पास में सही खसरा, सही मैपिंग, सही मोबाइल, सही ओटीपी, सही सर्वर टाइम है, वही किसान है। बाकी सब लाइन में खड़े होकर के भी बाहर है। एक किसान की कहानी जरा सुन लीजिए। टोकन नहीं कट रहा है हमारे, ये मेरा कठिया सोसाइटी का टोकन नहीं कट रहा है, जो कि राजिम से धनौत चौक से बाजू सोसाइटी है, कठिया सोसाइटी, वहाँ मेरा टोकन नहीं कट रहा है। पद्मा ओझा, विवेक बागड़ी और विजय बागड़ी, तीनों का नहीं कट रहा है। एग्रीस्टैक नहीं हुआ, एग्रीस्टैक भी हुआ है, गिदावरी हुई भी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन टोकन नहीं कट रहा है। मेरी जमीन है सर जी, पतौरी में है, विवेक बागड़ी वाली, उसका तो धान बिक गया है। राजिम में है, वहाँ का धान बिक चुका है। चापाझर का है, वहाँ बिक चुका है मेरा धान। लेकिन यहाँ हमारा कठिया सोसाइटी में टोकन नहीं कटने के कारण हमारा धान नहीं बिक रहा। हम सोसाइटी में भी चले गए, हम आपको टोकन नहीं दे पाएंगे क्योंकि परेशानी इसके कारण हम नहीं दे पाएंगे। अब टोकन नहीं दे पाएंगे, इसका क्या कारण बता रहे हैं? इसका टोकन इसलिए क्या रहा है, टोकन नहीं कट रहा है ना, हम आपका टोकन नहीं काट सकते। कारण नहीं बता पाएंगे बोले। यह पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम के लिए काफी है। जो पिछले 10-15 वर्षों से उसी खेत का धान उसी सोसाइटी में बेच रहा था, इस साल पहली बार उसे कहा गया कि एग्रीस्टैक में उसका नाम नहीं दिख रहा है, टोकन नहीं मिलेगा। उस किसान ने पूछा कि मेरा खेत बदल गया है क्या धान नकली हो गया मेरा, या मैं किसान रहा नहीं? सिस्टम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सिर्फ लिख करके आया एरर, एक मैसेज। बस्तर, कांकेर, दुर्ग, समस्या हर तरफ है यही वाला मैसेज, एरर। बस्तर संभाग में लगभग 28,000 से ज्यादा किसान एग्रीस्टैक में रजिस्ट्रेशन से बाहर हो गए। कांकेर और दुर्ग में सैकड़ों किसान सोसाइटियों से टोकन न मिलने की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास तक पहुंचे। कई जगह धान कट करके पड़ा है, लेकिन टोकन प्रोसेसिंग में अटका है। धान खराब हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा। एग्रीस्टैक की मूल खामी यह है कि वह किसान नहीं कागज को पहचानता है, जबकि छत्तीसगढ़ की खेती की हकीकत है कि बड़ी संख्या में पट्टेदार और बटाईदार किसान जमीन पिता दादा के नाम पे है। खेती बेटा या परिवार करता है, लेकिन एग्रीस्टैक कहता है जिसके नाम जमीन है वही किसान है। यानी जो खेत जोत रहा है वह अदृश्य है। और विडंबना यह है कि देश के अन्य राज्यों में एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल सिस्टम पहले विरोध और व्यवस्था का कारण बन चुके हैं। फिर भी छत्तीसगढ़ में एक सचिव स्तरीय अधिकारी इसे अपनी प्रशासनिक उपलब्धि बतलाकर पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। डैशबोर्ड हरा है, लेकिन खेत आर्थिक रूप से सूख रहे हैं। इसे तकनीकी समस्या नहीं कहा जा सकता, इसे नीतिगत अहंकार कहा जाए तो उचित होगा। अगर 3.5 लाख किसान सिस्टम से बाहर है, हजारों टोकन रुके हुए हैं, किसान बार बार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हो, तो सवाल सर्वर का नहीं सोच का है।
क्योंकि नीति जब जमीन से कट जाती है तो वह सुधार नहीं दमन बन जाती है। कुछ रणनीतिकार से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा अगर सरकार सच में किसान के साथ है तो धान खरीदी को एग्री स्टैक से तुरंत अलग कर लिया जाना चाहिए। एमएसपी खरीदी को पायलट प्रोजेक्ट ना बनाए तो बेहतर होगा। पहले धान खरीद लिया जाए और बाद में डेटा सुधारा जाए। पट्टेदार और वास्तविक किसान को मान्य कर दिया जाए। ग्राम सभा सोसाइटी स्तर पर सत्यापन हो और खेती करने वाले को ही किसान माना जाए। तहसील स्तर पर तत्काल सुधार अधिकार के साथ ही सिस्टम फेल होने पर किसान को फेल न करार किया जाए। गलत डाटा एंट्री पर प्रशासनिक जिम्मेदारी एवं अधिकारी की परफॉर्मेंस में किसान संतुष्टि को भी जोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर खेत में धान है, किसान के पास धान है, सरकार को धान चाहिए, तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि डेटा क्यों नहीं है। सवाल यह होना चाहिए कि इतने किसान सिस्टम से बाहर क्यों हो गए, क्योंकि धान सर्वर से नहीं धरती से पैदा होता है। और अगर सिस्टम धरती की भाषा नहीं समझ सकता तो उसे किसान पर नहीं खुद पे सवाल पूछना चाहिए। और अब शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए नरेंद्र पांडे को।